page 147. Put all before the mother in your heart so that her light may work on it for the best. सारी चीज अपने हृदय में माँ के समक्ष आप रख दीजिए, so that her light may work on it for the best. If I cannot concentrate or meditate, I simply imagine myself lying eternally in the mother's lap and going out when she sends me out. This is the best possible kind of concentration. माँ की गोद के अंदर मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ। अगर मैं कंसंट्रेट या मेडिटेट नहीं करना मेरे लिए इस समय मैं कर सकता, तो मैं सिंपली इमेजिन करता हूँ कि माँ की गोद के अंदर मैं हूँ, लाइंग इटर्नली, और जब वो मेरे को बाहर भेजे तो मैं गोद से बाहर जाता हूँ। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल काइंड ऑफ कंसंट्रेशन। ये सबसे अच्छे प्रकार का कंसंट्रेशन है। इट इज द ट्रू एटीट्यूड, सो टू लीव ऑल टू द मदर and trust entirely in her and her lead let her lead you on the path to the goal. सब कुछ माँ के ऊपर भरोसे छोड़ दो, and trust entirely in her and let her lead you on the path to the goal, और गोल के पथ के ऊपर आपको लीड करने दो, जैसे करें उस तरीके से। नहीं तो व्यक्ति, एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम इस चीज के अंदर आती है कि व्यक्ति सर्टेन परिणाम चाहता है, अदरवाइज तो इसमें दिक्कत ही क्या है। अगर आप परिणाम नहीं चाहो तब तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या है। आदमी को प्रॉब्लम तो परिणाम से ही है ना, भी मेरे सर्टेन तरीके के एम्बिशंस हैं या कुछ ना कुछ मेरे अंदर है। नहीं तो सिंपली माँ को दे दिया, या तो आपकी कोई चीज मानती नहीं कि माँ होती है तो इश्यू है। नहीं, अगर आपके अंदर कोई चीज मानती है तो इसमें एक बार करने के बाद दोबारा तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। जो भाग दिक्कत करता उसको अब पकड़ो कि भैया इसकी दिक्कत क्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप ये पाओगे उसको कोई ना कोई परिणाम चाहिए। नहीं तो दिक्कत क्या है इसमें। मेरे को इस तरीके का ज्ञान नहीं आया, मेरे को ओकल्ट नॉलेज नहीं आई, मेरे को दूसरे जगत नहीं दिख रहे, मेरी साधना हो रही है नहीं हो रही है। अरे इन बातों का मतलब क्या है, जब माँ लीड कर रही है जैसे आपके लिए बेस्ट जरूरी है वैसे लीड कर रही है, या तो आप इस बात में फेथ नहीं रखते, फिर तो डाउट्स आ सकते हैं। और डाउट का मतलब क्या है, जब एक बार दे दिया और माँ लीड कर रही हैं फिर तो डाउट नहीं आने चाहिए, और वो जैसे लीड कर रही है वही बेस्ट है हमारे लिए। पर व्यक्ति कहता है इतना समय गुजर गया, मेरे को तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी नहीं पता चल रहा, उस व्यक्ति को तो पता चल रहा है। और हम कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, चमत्कार देखते हैं, और हमारे अंदर चमत्कार की कुछ ना कुछ देखो ये रहती है भी। अब जब उसको हो रहे मतलब मेरे को भी तो हो ही सकते हैं। ईगो साथ के अंदर घुल मिल जाता है, वो कहता क्यों तेरे में क्या कमी है, तो मैं कौन सी साधना कर रहा हूं इसके अंदर मेरे को कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। ये सारी चीजें आके आपके खेल को बिगाड़ देती हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल चीज है कि सिंसियरली आराम से चलते रहना, इधर उधर देखना नहीं, जो करना है वो करना ही है। क्योंकि ये सारे जितने भी सो कॉल्ड चमत्कार या जो परिणाम आप चाह रहे हो योग से, वो आप कर सकते हो, तो श्री अरविंद के पास तो वो सारी चीजें थी, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन की चीज तो करनी रही गई। वो तो जो करनी है करनी ही है। ये बिल्कुल विचित्र बात है, और दूसरे योग के अंदर, और वो आपको तैयार भी करते हैं, हाँ इस परिणाम के लिए ये ध्यान करो, ये इस तरीके की प्रक्रियाएं करो। और जो ज्यादा सफल तरीके से करवाता वो उतना सफल योग है। यहाँ ये कह रहे हैं, नहीं तुमको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, और ठीक भी, और हमको जस्ती भी है ये बात। यू हैव आस्क्ड मी हाउ डू यू सरेंडर टू द साइकिक इफ यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट्स एक्शन। आई डू इट
in the same way that I surrender to the force above. I simply imagine that there is the force above, or that there is a psychic being in the heart center. Imagining so, I surrender myself to it. It is then a sankalp of surrender, but the surrender must be to the mother, not even to the force, but to the mother herself. आपको कोई ऊपर फोर्स है या उस श्री अरबिंदो इवन इसको फॉर्मुलेट करने के अंदर भी क्लियर हैं कि मैं सरेंडर जो है वो फोर्स ऊपर है उसको करता हूं। तो श्री अरविंद के ना माँ को कर। वैसे तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि वैसे क्या फर्क पड़ गया, आप माँ को इमेजिन करो और माँ की आपको कॉन्शियसनेस फोर्स, और ये व्यक्ति तो कर ही रहा है। तो श्री अरविंद कहना नॉट इवन द फोर्स। फॉर्मुलेट करने के लिए हमेशा ही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आदमी को कि मेरे को तो माँ को सरेंडर करना है। बट आई डू नॉट नो वेदर सरेंडर टू द साइकिक इज नेसेसरी एट प्रेजेंट। माई बीइंग इज नॉट yet capable of surrendering to the force and to the psychic simultaneously। उस फोर्स को और साइकिक को साइमल्टेनियसली कैसे सरेंडर करूं? देर इज नो नीड ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन। इफ द साइकिक मैनिफेस्ट इट विल नॉट आस्क यू टू सरेंडर टू इट, बट टू सरेंडर टू द मदर। साइकिक और कोई दूसरी बात करेगा नहीं। हम ये जितनी भी बातें कर रहे हैं कि इसका आधार केवल साइकिक है। भाई अपनी ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये बिना साइकिक ये आप नहीं कर सकते ना। कंफ्यूजन रहता है। मैं फोर्स को कर दूं तो क्या दिक्कत है, मैं इसको कर दूं तो क्या दिक्कत है। हम कह रहे हैं ना, केवल माँ। इस बात से आप ये देख सकते हो कि ये एक्शन जो है साइकिक का है। अच्छा, साइकिक को आप इमोशनलिज्म से कंफ्यूज करते हो कि वो साइकिक है इसका मतलब तो भक्ति आपके अंदर आ रही है। वो आपके हार्ट सेंटर की बात है जो बार्क है। पर जब आपके डीप साइकिक मतलब वो उसने स्टैंड ले लिया और वो रच बस गया, अब तो वो कर्मों में और चीज में सारों में ही रहेगा। आप सारी चीज के अंदर मतलब रोटी बना रहे हो उसके अंदर ऐसे कैसे हो सकता है सारे दिन आंसू चला रहे हो, ये तो मूर्खता की बात हो जाएगी। पर आपके ये भाव है कि जो भी कुछ है केवल माँ के लिए, तो आप गंभीर से गंभीर काम भी जो है वो माँ के लिए कर सकते हो। तो आपको ये देखना चाहिए कि हाँ साइकिक एस्टेब्लिश हो रहा है। जनरली साइकिक को कुछ और मान लिया जाता है, पर जब ये एस्टेब्लिश होके आपके नस नाड़ियों में, क्योंकि इतना बड़ा जो आपको कॉन्ट्रास्ट नजर आता है सामान्य जीवन का इस जीवन का, इस व्यक्ति के तो है नहीं ना ये कॉन्ट्रास्ट। भी जैसे एक उदाहरण है, आप ये देखिए, जब आपकी आंखों में दोनों आंखों में जाला आ जाता है, मोतियाबिंद जिसको कह रहे हो आप, पहली आंख का ऑपरेशन जब करवाते हो तो ड्रास्टिक आपको पूरा नजर आता है। पर जब दूसरी का करवाते हो तो ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही सामान्य जीवन से जब आप इस साइकिक वाले में जाते हो तो आपको ये लगता है कितना बड़ा फर्क आ गया, आश्रम लाइफ और मेरी लाइफ। पर जो व्यक्ति इस लाइफ को लीड कर रहा है उसके लिए फिर बाद में जो इंस्पिरेशंस इंट्यूशंस जिन चीजों में वो प्रवेश करता है, आम व्यक्ति को ये पता ही नहीं लगता। वो चुपचाप के अंदर अपना रूटीन फॉलो कर रहा है। आप ये सोचते हो वो रोज नए फायरवर्क्स करता होगा, वो वैसी बातें नहीं है। वो चुपचाप के अंदर, आज सोचिए पौंडीचेरी के अंदर माँ श्री अरविंद के समय क्या नई नई एक्टिविटी पकड़ते होंगे, जिसकी जो एक्टिविटी कर रहा है चुपचाप में। अभी भी जिसकी जो है सुबह जो किचन वाले हैं आके समाधि के ऊपर प्रणाम करके चले गए, चले गए अपना काम किया करके, थक के वापस घर के ऊपर चले गए, फिर शाम की शिफ्ट जो उनकी है। आदमी का ये एक मोनोटोनस सी लाइफ है इनकी। वो जब तक आश्रम में आप जाते हो समाधि का आपको चार्म है, पर वो जितने दिन का आप तय करते हो कि कितने दिन ये चार्म रहेगा, और विद इन उस टाइम लिमिट के आ जाते हो तो स्वीट मेमोरीज भी रहती हैं।
तो ये तो आप तय करते हो अपनी विजिट को। अगर उससे ज्यादा की आपसे, आपकी इच्छा के से ज्यादा अगर कर लिया जाए तो फिर बाद में वो स्वीट उतनी स्वीट नहीं रहती। कोई आप गए साहब दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर, इतनी भयंकर भीड़ है कि 8 घंटे लाइन में लगने के बाद जब एक्चुअल सामने डेइटी के सामने आए तो पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। यही होता है आजकल तो। अच्छा, वो मंदिर के अंदर आपको अकेले छोड़ दिया जाए, अब कितनी देर पूजा कर लोगे? जिसके लिए आप 8 या 10 घंटे आप खड़े रहे थे, इससे ज्यादा भी खड़े रह रहे हैं लोग। तो मनुष्य की प्रकृति बड़ी अजीब तरीके की है। ये जो साइकिक की बात आप सोचते हो कि एकदम से उछाल आ गया, उबाल आ गया, इस तरीके का नहीं है। आदमी कंसिस्टेंट जीवन जीता है, चुपचाप के अंदर वो एक्टिविटी, और वो इतना डीप ये मूवमेंट चला जाता है कि आपको वो एक्सप्रेशंस, वैसे जो लोग सोचते हैं कि वो एंथुजियास्टिक होगा, आंखों में से आंसू चल रहे हैं, भक्ति में शरीर यूं कर रहा है, अरे तो मर जाएगा ये तो ऐसे। प्रैक्टिकल काम कैसे करोगे? मेरे को मैथ्स की क्लास लेनी है और मैं बैठे आंसू बहाऊं, अब ये तो कैसे हो ये दोनों बातें? लोगों ने खाली अपनी पिक्चर्स बना रखी है, जबकि ये रियलिस्टिक पिक्चर्स है नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जब आप लंबे समय, और आपको ये पता और कोई दूसरी चीज आप कर नहीं सकते, आप बार बार क्या टटोल रहे हो इस चीज को? साइकिल जो है वो सरेंडर्ड है। सरेंडर्ड है भाई। और कोई दूसरी चीज, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, अगर हम कोई चीज दूसरी चीज माँ के अलावा सोचें तो मर जाएं। हम और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते, अब बार बार इसको क्या टटोलना पड़ा है कि माँ को ऑफर करो और श्री अरविंद को सरेंडर करो। अब तो यह है कि उनके लिए और कितनी गंभीर एक्टिविटी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम करने पड़ा है, या यदि उनके लिए आप शिक्षा केंद्र कर रहे हो, या उनके लिए कोई फार्मिंग कर रहे हो, या उनके लिए कोई भी अभियान जो आपको लगा ये करना चाहिए, हम कर रहे हैं ना रोज सुबह। इसलिए क्योंकि अपने को एक चार्म है इस चीज का कि नहीं ये करना है। आप सोचिए, अदरवाइज आदमी का डाउट भी आने शुरू हो सकते हैं। और डाउट आके, या उसके अंदर कहते भी आज थोड़ी तबीयत खराब है, आज घर पे थोड़ा काम ज्यादा हो गया, आज थोड़ा ये हो गया। आपको कौन सी चीज है जो इस चार्म के साथ बांधे हुए, क्यों है ये आपको ये देखनी चाहिए भी कौन सी चीज है जो हम, आपको पता है यदि इन्होंने एक बार कह दिया कि अपन संडे को ये शुरू करेंगे तो एक सीधी रेखा में चलती रहेगी ये चीज। कोई चीज न हो जाए ऐसी बीच में, नहीं तो अदरवाइज तो यहाँ तो ये कोई बात नहीं है। अदरवाइज वाइटल आपको कभी भी एक चीज फॉलो नहीं करने देगी। ये चीज कौन से स्थान से आ रही है, साइकिक से आ रही है या वाइटल से आ रही है? वाइटल का एंथुजियाज्म जो है, उसको आपको रोज फीड करना पड़ेगा। देख इसमें आपको ये मिला, वाइटल को तो ये चाहिए मेरे को क्या मिला, नहीं तो वो यात्रा करेगी नहीं। वाइटल को रोज आपको नित नई चीजें दिखानी पड़ेंगी। साइकिक को इनकी किसी की आवश्यकता ही नहीं है। साइकिक अपने आप के अंदर सेल्फ सफिशिएंट है इन टेक्सचर्स से। पर अब ये शब्दों में मजबूरी है इसकी। ये तो अगर आप इस जीवन में आ रहे हो और इन चीजों को आप देख रहे हो तो आपको सेंस आता है, अच्छा ये जीवन भी है। नहीं तो आदमी बेचारा अपने ही जीवन के अंदर, और जो डीपर चीजें उनको उसका सेंस नहीं रहता। क्यों अनिल जी, कुछ धीरे धीरे अपन जो बात कर रहे हैं उसका एक आइडिया आ रहा है कि ये चीज जो वाइटल वाले आधार पे है वो कभी कर नहीं सकता ये चीजें। बिल्कुल ठीक है, उसको तो प्रलोभन चाहिए ना, मतलब कुछ ना उसको कुछ चाहिए लालच कुछ ना चाहिए। कुछ, उसको चाहिए। बाकी इसमें निस्वार्थ, मतलब आपको बस ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व होते हो नहीं भाई नहीं, आप। निस्वार्थ नहीं, इसका रिटर्न बहुत ज्यादा बड़ा है, पर हाँ ये रिटर्न उन चीजों से नहीं लेता। इसका रिटर्न हाँ, तो इन इटसेल्फ के अंदर है। उसको ये नजर आ रहा है प्लेनली कि माँ का काम है और ये करना है इसके अंदर, यार रिटर्न मतलब क्या रिटर्न होता है? प्लेन है ये तो, बिल्कुल। मेरा जीवन माँ का है बस। इसमें इतनी बवाल की क्या जरूरत है? ये हमने सब संडे को ऑटोमेटिक तय होता है। किया कि हाँ भाई बिल्कुल। संडे को अपन ये करेंगे और करेंगे बस। इसमें किंतु परंतु क्या पड़ी है? दूसरों को ये लगता है अच्छा ये एक्टिविटी करते हैं, साइकिक को ये लगता है ये कम है और करो।
ये कर क्या रहे हैं अपन? अरे जब जीवन माँ का है तो इसको तो पूरे तरीके से माँ को सरेंडर होना ही चाहिए। साइकिक ये कहेगा, वाइटल ये कहेगा कुछ ना कुछ मेरे को प्रलोभन दिखाओ, नहीं तो मैं आगे चल नहीं पाऊंगा। उसको तो चाहिए कुछ ना कुछ। अब ये वाली बात के बिना हमको पता नहीं ना जीवन में और होता क्या है, कि आप लंबे समय कोई ऐसी चीज, अगर आप डीप डाउन देखो तो अनिल जी, इस वाइब्रेशन का तो पता नहीं कि ऐसे सस्टेन करने वाला ये वाइब्रेशन कौन सा है। बिल्कुल सही है, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। यही तो बात है। नहीं तो आदमी को चाहिए कुछ ना कुछ। तो साइकिक यदि मैनिफेस्ट करता है, ये भी आपसे माँ को ही सरेंडर करने की मांग करेगा, ये नहीं कि साइकिक अपने आप को सरेंडर करवाने की मांग करेगा। आई हैड सेड दैट द ह्यूमन वाइटल डज नॉट लाइक टू बी कंट्रोल्ड और डोमिनेटेड बाय अनदर। ये उसको पसंद नहीं है। अभी जब आप समर्पण की बात करते हो, आप कहते हो मैं केवल माँ श्री अरविंद को समर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपको पता है वो फोटो में है। किसी व्यक्ति को आप समर्पण नहीं करना चाहोगे। आपको तो लगता है कि आप सीधे भगवान के पास जा रहे हो समर्पण करने के लिए, और जिंदगी निकल जाती है। आप किसी व्यक्ति को करो, और उसके भौतिक फ्रेमवर्क की जो जो उसको नाराजगी है, उसका गुस्सा है, उसका एक अपना तरीका है। आप अगर माँ के सामने होते तो आप कहते रहे ये इजी नहीं है माँ के साथ डील करना। उनसे पूछो जो माँ की रूम सर्विस करते थे, इतने ज्यादा केयरफुल थे वो। अगर कोई परफ्यूम की बोतल नीचे गिरी और टूट गई, तो वो याद ही रखेगा कि हाँ इस माँ से भी मैं मिला था। जिनसे एक बार ये चीज हुई, उन्होंने याद ही रखा जीवन भर की हाँ ये बोतल टूटी थी मेरे से। आप कहोगे यार इतना तो किसी को आसक्ति होती नहीं अपनी चीजों से। ये तो एक बार मेरे साथ रुके हुए थे ये, हम जयपुर में थे, तो आर्य विष्णु मेरे पास थे, हम दोनों एक ही रूम में शेयर कर रहे थे एक रूम। तो उन्होंने कहा मेरी, मैं पढ़ता था तो मेरी नोटबुक खो गई। तो कब इतना अपने आप को तैयार किया और माँ को जाके ये कहा माता जी मेरी गलती हो गई, मेरे को एक नोटबुक और मिल सकती है क्या, दोबारा नहीं करूंगा। आदमी को ये सेंस है इस चीज का। आपके यदि डीप डाउन डिवोशन नहीं हो तो आप रोज इस भाव में कैसे रह सकते हो, ये बताओ मेरे को। तो ये वाला है, ये भाव जीवन भर आप रखो। कि भावना वाली माँ से तो एक बात अलग है, पर यहाँ सामने जो माँ है ये तो आप अपना बेस्ट कर रहे हो, पर माँ का बेस्ट तो डिवाइन का बेस्ट है। और आपकी वाइटल कौन सी ट्रांसफॉर्म्ड वाइटल है वो पता नहीं है, आप आपको क्या दिखाएगी क्या नहीं दिखाएगी। वही मतलब इतनी विचित्र बात है कि आप रोज काम कर रहे हो, आज आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, माता जी कंसिडरेट है और आपने सारी कहानियां पढ़ी हैं, पर माँ आज ये कहते बेटा आज ही काम है। आप साइकिक में होगे या आपने सेंसेस में होगे तो कहते ठीक है कोई बात नहीं। पर साइकिक चेतना सारे समय रहती नहीं। दूसरी चेतना सबसर्वियंस के लिए तैयार नहीं होती, सबमिट करने के लिए तैयार नहीं होती, उसको अपनी चीजें चाहिए। धीरे 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 धीरे, अरे भाई जब हम इसमें पढ़ते हैं कि पांच छह लोग भी मुश्किल मिलते हैं यहाँ जो एक्चुअल में सिंसियरिटी का पालन कर रहे हो, मुश्किल है। वो ऐसा नहीं कि वो चाह नहीं रहे थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाह रहे थे, ऐसे तो शायद कम ही होंगे। पर केवल चाहने से होता क्या है। साधना में प्रवेश किया व्यक्ति ऐसा कौन है जो नहीं चाहता। पर कृष्ण प्रेम में क्या बात थी, जो श्री अरविंद कह रहे हैं सीधे सत्य तक चला गया। अरे भाई हम बैठे हैं, हम सारे के सारे, हम में से कौन सा ऐसा जो नहीं चाहता। चाहते तो है ही, बस में नहीं आ रही चीज, करें क्या। अरे भाई आप तो मेरे को ये बताओ उतना मैं कर दूं। तो आदमी देखता है भाई ये तो, ये वाइटल जो है वो कंट्रोल या डोमिनेट किसी और से होना नहीं चाहती।
और सबको करना जरूर चाहती है, पूरी दुनिया को करना चाहती है। एंड आई सेड दैट ऑल्सो वॉज ए रीजन वाई साधक फाउंड इट डिफिकल्ट टू सरेंडर टू द मदर। ये बातें तो खैर अब इतनी अपन ने खोल दी तो ये प्लेन है आप लोगों के लिए। फॉर द वाइटल wants to affirm its own ideas, impulses, desires, preferences, and to do what it likes. It does not want to feel another force than that of its own nature leading or driving it. इसीलिए मैंने कहा माँ श्री अरविंद आपको अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो फोटो में है। आपको इसका पता नहीं कि आपकी नेचर के बावजूद कोई आपसे कुछ करवा रहा है। आपने तो फ्री छोड़ा ही नहीं उसके लिए अपने आप को। इस दूसरी चीज का तो सेंस नहीं है। बट सरेंडर टू द मदर मीन्स that it must give up all these personal things and allow her force to guide and drive it in the ways of a higher truth, which are not its own ways. अच्छा, आप ये कर कर भी लेते हो। आप अपने परिवार से और से अपने खुद के विचारों से और से इनसे भी पिंड छुटा लेते हो। तो अब ये देखते हो कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो अब तो कुछ मिलना ही चाहिए, ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। ये इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं कर सकता। और यदि आपको अपनी कैपेसिटीज का कैपेबिलिटीज का थोड़ा बहुत सेंस है तो ये करने नहीं देगा कि मैं तो केपेबल हूं। मेरे अंदर ओरेटरी पावर्स हैं, मेरे अंदर एस्थेटिक पावर्स हैं, मेरे अंदर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। अगर आपको अपनी सेंस ऑफ इस चीज का है तो ये कैसे करने देगा। अच्छा, ये कैसे हो कि आप महामूर्ख हो, ये भी कैसे हो। मैं इक्वेशन आपके सामने रख रहा हूं कि ये इक्वेशन ऐसे नहीं है कि आपने माइंड से सोची तोड़ ली, ये नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण प्रेम जैसा उदाहरण तो है नहीं ना। श्री अरविंद के पत्रों से भी देखो, वो कह नहीं रहे उस तरीके की बात किसी के लिए। पिछले सप्ताह ही हमने पढ़ा था, नहीं हम, हाँ मैंने पढ़ा था पिछली बार, मैंने आपको उदाहरण दिया। माँ ये कह रही है दिल्ली के अंदर एक ग्रुप है जो ये कह रहा है संसद में हमको गाइड करो। मैंने पिछले सप्ताह ही तो उदाहरण दिया था। माता जी ने कहा यहाँ आश्रम में एक जना भी नहीं है जिसको मैं भेज दूं, क्योंकि उसके लिए श्री अरबिंदो की फिलोसॉफी को थरली समझने वाला चाहिए, साथ ही साथ जिसको फ्रेश इंस्पिरेशन आती हो। तो ऐसा एक व्यक्ति था, आश्रम में नहीं, बाहर था, पर कश्मीर में उसको असैसिनेट कर दिया। एक था। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है? अब ये, अब देख लो, आप इतने इतने बड़े साधक की ओर की बात कर रहे हो, एजेंडा में है ये। तो मैं पढ़ रहा था तो पिछली बार मैंने उदाहरण दिया, आप नहीं थे क्या, थे ना आप? हाँ, तो ये पिछली बार मैंने ये उदाहरण बताया आपको। रियलिटी चेक अलग है। अपने मन में तो आदमी कहता है कि मैं बहुत समझ गया, मैं बड़ा साधक हूं, मैं यहाँ 25 साल से हूँ, 30 साल से हूँ। पर जब ये डिमांड की जाती है कि भैया ऐसा आदमी चाहिए, माँ ने कहा भी मैं तो ढूंढ रही हूँ इतने वर्षों से, मेरे तो नजर में एक आया नहीं। एजेंडा में है ये कि वहां एक ग्रुप है दिल्ली से, उन्होंने मेरे से ये कहा है कि भी एक जना भेज दो, हम श्री अरविंद के तरीके से यहाँ चीजें चलाना चाहते हैं। आप तो कहते ये तो बड़ी बात, अच्छी बात है। माँ ने कहा मेरे को तो इतने साल से तो एक जना मिला नहीं। एक था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रही थी माता जी, और कहा कि कश्मीर में उनको असैसिनेट कर दिया। ऑफिशियली तो नहीं, यूं तो नहीं कि उनको वैसे हत्या कर दी थी, कि उसको पूरी बात तो नहीं समझ में आती थी, पर हाँ वो एक आदमी था जो जिसकी सुनते भी थे। अब माँ हमसे क्या मांग कर रही है, एक्चुअल काम क्या मांग कर रहा है। आपकी ईगो को तो बुरा लगता है यार, सारी चीज तो मांग ली और अब ये कह रही है केपेबल नहीं है। आप सोचो, आप सारी चीज छोड़ के आ गए, वहां साधक थे, कैसे कैसे साधक थे, वो नाम अगर आप देखो लिस्ट, कभी ये भी केपेबल नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ये है स्थिति।
माँ का जो कार्य है इस जगत के अंदर, वो जिन कैपेसिटीज की ओर की मांग करता है, ये पूर्ण समर्पण के बिना, कि फ्रेश आपको इंस्पिरेशन उस समय श्री अरबिंदो की आई, ये नहीं कि मैं रट के चला गया और वो रट के आपको चीजें कह दी। वो ही चीजें ये दलते रहते हैं, ये सारे, मैंने कहना नहीं चाहिए, ये जो सो कॉल्ड, ये जो जो श्री अरबिंदो के ये बोलने वाले लोग हैं, ये अपने पॉइंट्स बनाते हैं, फ्रेश नहीं बोलते उस तरीके से। उनका एक फिक्स, उनका एक, अनिल जी को तो यहाँ आते रहते हैं तो इनको पता है, उनका एक, इतने सालों से वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा। क्यों अनिल जी, ये तो आप देखते हो यहाँ पे। नहीं, ये तो मैंने कई लोगों को भी सुना, लेकिन उनके जो बेसिक जो फंडे होते हैं ना, वो रिपीट होते ही है हर टॉक में। हाँ, कुछ बस चीजें आती हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, मतलब उनको भी नहीं पता है कि मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, वो होता है, ऑटोमेटिक होता है। ये तो बड़ा नेचर अजीब ही है। इसलिए मैं इस नेचर की बात कर रहा हूँ। आप अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको लगता है इन्वेस्टमेंट, मेरी जगह अगर बैठ के देखो, मेरे को लगती है रिलीफ। जिसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हो, कि यार सारी चीज माता जी को दे दी, कल कोई आश्रम तेरे को यूज करना शुरू कर दे तो, मतलब सुबह से लेके रात तक, सुबह रोज आप 4 बजे उठ रहे हो, उससे लेके मतलब रेस्ट का बीच के अंदर, पहला रेस्ट हमारा तो 12 घंटे के टुकड़े के बाद होता है, कोई टाइम, और उसमें भी हो तो हो। अच्छा, फिर बाद में ये मलाल तो आदमी कहता था, यार तुम ज्यादा नहीं कर रहे हो। आदमी को भी अपनी कैपेसिटीज का, अरे मैं वहां गया था, वहां तो रेड कारपेट, यहाँ आश्रम में पूछ, टिफिन ही नहीं भेज रहे ढंग से मेरा, देखो क्या हो रही है। तो अपने आश्रम के पांडिचेरी वाले साधक भी, कोई अमेरिका भागने की जल्दी में है, कोई कहाँ की जल्दी में, सारे जल्दीबाजी के अंदर है, उनको रेड कारपेट चाहिए। आश्रम के साधक आए थे, वहां आश्रम में इनको कुछ कोई पूछता नहीं, ये साहब यहाँ आते हैं, यहाँ भजन संध्या करते हैं ये, वो आदमी भागता फिर रहा है। दूसरे कह रहे हैं, ये तो क्लोजली मैं पर्सनली, और वो मेरे को पर्सनली जानते हैं सारे। पर अब ये बात है सो है ही, इस पे आप नहीं आओ तो आप, और अब आप धीरे धीरे समझ सकते हो इतने वर्षों में, जो अपन ये सरेंडर की ओर की बात करते हैं, यार हम बात क्या कर रहे हैं, कि जो चीज की मांग, अब आप समझ रहे हो ना, जिस चीज की मांग की जा रही है, समस्या उस व्यक्ति की नहीं है, पर उसके अंदर वाइटल बैठी है, वो तो उस, आप उस व्यक्ति को वाइटल से क्यों एसोसिएट कर रहे हो। सो इट रजिस्ट, डज नॉट वांट टू बी डोमिनेटेड बाय द ट्रुथ, light, and the mother's force insists on its own independence and refuses to surrender। साइकिक को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको बैकग्राउंड में डाल दिया जाए और उसको चुपचाप काम करते रहो और आपको उसका कोई रिटर्न न मिले। आश्रम के सारे बगीचे आप संभाल रहे हो, और इसके अंदर अगर कोई उससे संबंधित मीटिंग वीर आपको बुलाया ही नहीं, आपको कह दिया खाली, जी हमारी मीटिंग में ये निष्कर्ष रहे, वाइटल कह देगी, नहीं भी कहेगी तो वो कह देगी, यार मतलब मन, वाइटल को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। इस बात को आप भी समझ सकते हो, यार मतलब उससे कंसर्न्ड आदमी है बगीचे से, उसको तो बिठाते तो सही कम से कम मीटिंग में। मानना नहीं मानना आपकी है, ड्यू रेस्पेक्ट तो दो। ये बचपन से ही हमको सिखाया जाता है। आपके जितने एटिकेट्स हैं वो सारे वाइटल के हैं, कि वो ऑफेंडेड महसूस नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि इसका मतलब किसी को ऑफेंड करना चाहिए या किसी को तकलीफ देनी चाहिए, ये नहीं कह रहे हम, पर मैं कह रहा हूं कि डीपर जीवन के अपने तरीके हैं। ये मैनरिज्म जो आपके सामान्य जगत के हैं, वो आप माँ के पास उनकी डिमांड नहीं कर सकते। उनके तरीके डिवाइन के तरीके हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि डिवाइन के तरीके बदतमीजी के तरीके हैं, पर वो वाइटल के, आपके जो मैनरिज्म है दुनिया के अंदर, ऐसे बोलो। अच्छा, वो मैनरिज्म भी वहां लागू होते हैं जहां आपको लगता है इससे मेरे को कोई रिटर्न चाहिए। अगर किसी से रिटर्न नहीं है, तो जो आपके एटिकेट्स वाले सो कॉल्ड लोग हैं, वो इतने वल्गर भी होते हैं अपने मोमेंट्स के ऊपर, वो जो बोलते हैं, एक सामान्य ग्रामीण व्यक्ति वैसा नहीं बोल बोल सकता।
जो शिष्ट देश हैं आपके, जो कह रहे कल्चर्ड है, अमेरिका है और है, वो इतने वल्गर हैं अपने टेस्ट के अंदर। यूं देखो तो आप उनकी पर्सनल लाइफ में इतने वल्गर हैं वो। आप पब्लिक लाइफ के अंदर वो जो है उनके मैनरिज्म है, पर जहां तक उनकी अपनी लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा उनके, क्योंकि अनसिविलाइज्ड है, भीतर से तो अनसिविलाइज्ड है वो, सेंसिटिव ही नहीं है। तो ये जो मैनरिज्म की आप जो एटिकेट्स की बात करते हो वो यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ एटिकेट्स दूसरे स्तर के होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं फिर बाद में, रिफ्यूजेस टू सरेंडर, और अपनी इंडिपेंडेंस को इंसिस्ट करती है, मेरी इंडिपेंडेंस। अरे मेरा पर्सनल स्पेस तो दो, मेरा पर्सनल स्पेस ही नहीं है। दीज आइडियाज, और हर व्यक्ति और जितना ही मेहनत करता है उसको अपना कि मेरा थोड़ा तो पर्सनल स्पेस दो। हर जना चाहता है ना अपना तरीका। देखो मेरे को आप कितना देर परेशान कर रहे हो, ठीक है, मैं अपने ही स्थान पे जाऊंगा और मेरे तरीके से बैठूंगा, मेरे को थोड़ा आराम लूंगा, मैं फिर से तुम्हारे काम में लग जाऊंगा। पर अगर आपका वो पर्सनल स्पेस आराम करने का, अपनी एनर्जी को रीगेन करने का मैं नहीं दूं, तो आप कहते यार तुमने परेशान कर दिया। हर व्यक्ति को अपने तरीके का सेटअप चाहिए। वो माँ दे दे नहीं दे नहीं दे, आपको डीपर चीज के अंदर रिपोज ढूंढना पड़ेगा, रेस्ट। इसीलिए माँ कह रही है डीपर अंतरात्मा में रेस्ट ढूंढो, क्योंकि पता नहीं आपसे क्या काम करवाएगी वो। नवजात जी को माता जी ने सिखाया ये कि थोड़े टाइम में एनर्जी को रीगेन कैसा करना है, क्योंकि बहुत ट्रेवल करते थे। अब जहां गए वहां नींद ही नहीं ले पा रहे, तो बेचारे वो कैसे करें, सस्टेन कैसे करें। तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि भाई ऐसे एनर्जी, क्योंकि हर जगह आप जब इतने सेंसिटिव होते हो एनर्जी लेवल के ऊपर की व्यक्ति से मिलना और करना। कुछ लोग बाय डिफॉल्ट होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ नेचर्स होती हैं। पर यदि आप साधना में हो, मेरे को पता नहीं था पहले कि ऐसे भी होता है क्या। ये तो सीखा हमने, तकलीफ पा के सीखा। अरे पता थोड़ी था कि ये क्या हो रहा है अपने साथ, और अभी भी नहीं पता, क्योंकि आपके माध्यम से पर्सनल नहीं, पता नहीं क्या क्या इक्वेशन सोल्व हो रही है। आप लोग जो इतने समय से मेरे साथ बने हुए हैं, आपकी क्यों इक्वेशन ये इस तरीके से, और इतने सारे लोग हैं, यही बात क्यों अपनी आपको समझ में आ रही है। तो व्यक्ति जब इस जीवन के लिए अपने आप को दे देता है तो आप ढीला छोड़ देते हो भी, ठीक है। आप खाली आपके साथ जो चीजें हो रही है उसको स्टडी करते हो, ये क्या हुआ, और उसको कोशिश करते हो। कई बार उस समय नहीं समझ में आए, थोड़े समय बाद समझ में आए, और साल भर बाद में और नई चीज समझ में आए जो आपके उस समय हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ मैं रोज इस तरीके से ग्रो कर रहा हूं, मेरे को भी नहीं पता। ये थोड़ी कि मैं वो एक्टिविटी कर रहा हूं उसके लिए, फुर्सत ही नहीं है उसके लिए तो। ठीक है अनिल जी, ये आपको साइकोलॉजी की और की बातें समझ में आ रही है यहाँ तक जो कर रहे हैं अपन, कितनी डीप साइकोलॉजी है ये। बिल्कुल। और वो ही वर्क कर रही है और उसी से काम होता है, वो ही है। अदरवाइज तो पढ़ तो सभी रहे। न हम बैठ के ये कर रहे कि साहब ध्यान कर रहे, सोने से पहले ध्यान करना चाहिए। मैं तो रात को जब थक जाता हूँ तो कई बार बीज वाली साइट खोलता हूँ और बीज ढूंढता हूँ कि फार्म हाउस के ऊपर ये बीज खरीदने, ये वाली चीज, ये चीजें हैं भाई, इसकी ये ईमेल है, इसका ये है। यही है, जब तक एनर्जी रहती है तब तक काम करते रहो, जब थक जाओ तब रेस्ट कर लो बस, अगर करने दिया जा रहा है आपको तो। टोटल तो ये है फोकस कि उधर ही साहब, है ना। बिल्कुल फोकस आपका टोटल, उससे बियॉन्ड कहीं जाना नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, उसको बनाए रखना बहुत, बहुत। इसीलिए जो साइकिक की अपन बात कह रहे हैं उसको जब आप इफेक्टिव बना देते हो ना, साइकिक को, साइकिक का मतलब ये नहीं कि आप भजन गा रहे हो और उस समय आंसू चल रहे हैं और आप भावना कर रहे हो, वो तो उसका एक फॉर्म हो गया। पर अगर एक्टिव लाइफ के अंदर साइकिक इनइफेक्टिव है तो आप ज्यादा दूर कर भी क्या लोगे। आपके हर एक्ट के अंदर साइकिक आना चाहिए, आपके सोच विचार के अंदर आप कोई दूसरी चीज नहीं सोच सकते भाई।
तो आप जो सोच रहे हो कि साइकिक का मतलब ये कोई वो वाली बात नहीं, फिर आपके लिए मिनट टू मिनट की चीज हो गई। आपका विचार दूसरा आ ही नहीं सकता। आपके लिए तो एक प्रैक्टिकल सी बात है। These ideas of breakdown and personal frustration are again wrong suggestions, and the dissatisfaction with yourself is as harmful, almost as dissatisfaction with the mother would be. Dissatisfaction with the mother, वो इतना ही हार्मफुल है। These ideas of breakdown and personal frustration, अरे भाई क्या है ये, क्या चल रहा है, ये सारे विचार आपको लगता है ये सिंसियरिटी के विचार हैं? आश्रम में कई बार ये रहते हैं विचार, ब्रेकडाउन, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, ये रॉन्ग सजेशंस हैं। और अपने साथ डिससेटिस्फैक्शन है, वो उतना ही हार्मफुल ऑलमोस्ट हो सकता है जितना कि डिससेटिस्फैक्शन विद द मदर वुड बी। इट प्रिवेंट्स द कॉन्फिडेंस एंड करेज नेसेसरी फॉर फॉलोइंग द पाथ ऑफ द साधना। यू मस्ट डिसमिस दी सजेशंस फ्रॉम यू। ये कब आते हैं यार, आप जो डिमांड करो ये तो होना मुश्किल है हमसे। तो आपको लगता है आप सिंसियरली अपनी वर्तमान स्थिति को देख रहे हो, आदमी को यही कि भी आपको ये कि मेरे से तो ये लाइफ नहीं जी जाएगी, कि मेरे तो देखो इस तरीके से तो मैं नहीं जी सकता, मेरे अपने पर्सनल स्पेस की आपका जब मैं लाइफ स्टाइल देखता हूं, ये तो मेरे से नहीं हो सकता। ये भी सारा ये कह रहे हैं कि रॉन्ग सजेशंस हैं। आप इसलिए नहीं आते कि आपको लगता है आप केपेबल हो या आपको लगता है कि आप इनकेपेबल हो। आप इसलिए आते हो क्योंकि आप माँ को ऑफर करना चाहते हो, बस। जो होनी हो सो हो। Frequently, when I put a strong suggestion or pressure upon you, your inner being becomes conscious of it, and something of it comes to your surface perceptions. But also, usually, your external mind, which is always busy and active, trying to take a hand in everything, gives it a wrong turn or twist. आपके साथ होता है क्या ये? इसके साथ होता है ये। माँ कह रही हैं कि फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि जब मैं स्ट्रॉन्ग सजेशन या प्रेशर आपके ऊपर डालती हूं, तो तेरा इनर बीइंग तो उसके प्रति कॉन्शियस हो जाता है, और समथिंग ऑफ इट कम्स टू योर सरफेस परसेप्शंस। पर तेरा जो एक्सटर्नल माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और चीजों को ट्विस्ट करना शुरू कर देता है, ट्विस्ट करना चाहता है। इसके बारे में कुछ सेंस है क्या आप लोगों को? देखना कि ये कैसे होता है। वॉट आई वॉन्ट यू टू डू वॉज एक टू सरेंडर होलली टू द मदर, sincerely, simply, and without any reserves of the ego. Surrender to the mother wholly, पूरे तरी sincerely, simply, सहज रूप से, without any reserves of the ego, to become conscious of the habitual defects of your external being and reject them, to open these obscure parts to the light and change their movement. This was the twist, the mental turn of giving up all reserve, interpreted it not as a complete surrender to the divine Shakti, but as giving yourself up to anything that came, which might very well be a wrong movement of the lower vital nature or even a hostile force. मतलब क्या मतलब हुआ इसका? ये माइंड गलत ट्विस्ट कैसे करेगा? ये श्री अरविंदो बता रहे हैं कि ये ट्विस्ट ऐसे है। आपको कहा कि सिंपली सरेंडर कर दो विदाउट एनी रिजर्व। माइंड कैसे फॉर्मुलेट करे उसको? अब मैंने आपको कहा कि जो इंस्पिरेशन आ रही है उस तरीके से करो। अगर माइंड एक्टिव होगा तो वो हर कोई चीज को इंस्पिरेशन बता देगा। अच्छा, ये कौन बोल रहा है हम में से कि माइंड एक्टिव नहीं है, कि इस इंस्पिरेशन में अभी इसको अलग अलग कैसे करें?
ये तो इंस्पिरेशन है, ये माइंड है, ये है। इसीलिए ये मतलब 100 के 100% लोग प्योरली कोई इंस्पायर्ड बोल रहा हो बहुत ही कम है, शायद ही है कि जो प्योरिटी, क्योंकि उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी उस प्योरिटी को, और उसके गुरु उसको रोकने के लिए है नहीं। जब दिलीप कुमार रॉय को माँ कह रही है, अरे पब्लिक में मत गाया कर, वो ऐसा व्यक्ति तो चीप व्यक्ति तो है नहीं, कैसा जो बताया जाता है ऐसा संगीतकार है जो उन चीजों में जाता है। माँ कह रही है पब्लिक में मत गाया कर, और पब्लिक मतलब आश्रम गैदरिंग, आश्रम में थे तब, तो बड़े नाराज हुए, मदर डिसअप्रूव्स ऑफ माई सिंगिंग। तो श्री अरविंदो को लिखा, श्री अरविंद ने कहा तेरी सिंगिंग से माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये चाहती है कि इसमें कोई चीज मिक्स नहीं हो, प्योर रहे। जब सिंगिंग जैसी चीज जो कि आपकी एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करने की चीज है, सिंगिंग तो कोई सामान्य व्यक्ति भी भजन गाएगा या कोई चीज गाएगा तो वो तो सहज रूप से ऑफर्ड होना चाहिए माँ को या किसी को भी। भाई सिंगिंग तो चीज ही अपने आप में, अगर आप पोएट्री कर रहे हो तो अपने आप में वैसी आंतरिक चीज हो गई ना। आप सिंगिंग कर रहे हो और उसके अंदर फिर बाद में ये कह रहे हो नहीं, मदर डज नॉट अप्रूव माई सिंगिंग, तो अब आप ये देख सकते हो कि ट्विस्ट करने का मतलब क्या होता है। अनिल जी, ये बात समझ में आई, ट्विस्ट कैसे होता है? हाँ मतलब प्योरिटी नहीं है, और मतलब उसको अदरवाइज ले रहे हैं, मतलब उसको चीज को कि ये मेरे को करने नहीं दिया जा रहा है, मतलब पर आपकी आप ये इच्छा। सोचिए कि हम जो उदाहरण ले रहे हैं, वो आदमी साधना के लिए वहां चला गया, ये ट्विस्ट नहीं करे, ये कोई संभव है क्या? ये बताइए कि आपके हायर पावर्स आए और माइंड हैबिचुअली, हैबिट है उसकी तो, वो हैबिचुअली ये चाहेगा कि आप जो पुराने समय से आप जिस तरीके से सोचते आए हो, चीजों को लेते आए हो, क्योंकि इंस्पिरेशन आपको कोई ठोस चीज तो लगती नहीं, जो आपको ठोस चीज तो जो ठोस इंद्रियों को लगती है वो वाली चीजें लगती हैं। ये अपने को बिल्कुल साफ साफ दिखता है ये, अरे ये तो ट्विस्ट कर रहा है बात को। हाँ, उसकी ये जो जो चीजें एस्टेब्लिश हैं, चीज, हाँ मतलब उसकी जो एस्टेब्लिश चीजें हैं वो उनको तो कैसे छोड़े, वो दिक्कत ये है, नहीं छोड़ तो रहे। इसलिए कंप्लीट सरेंडर की बात आई। तो ये क्या कह रहा है, ट्विस्ट माइंड कैसे कर रहा है, मेंटल टर्न ऑफ गिविंग अप ऑल रिजर्व। मेंटल टर्न आप क्या करते हो, मेंटल टर्न मतलब ऑफ गिविंग अप ऑल रिजर्व। ऊपर इन्होंने क्या कहा, विदाउट एनी रिजर्व, ऊपर के पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, पहला टू सरेंडर। श्री अरविंद कह रहे हैं मैंने तेरे से क्या कहा था, एक नंबर, सरेंडर होलली टू द मदर सिंसियरली सिंपली एंड विदाउट रिजर्व ऑफ द ईगो। एक नंबर ये है। माइंड ने उसको ट्विस्ट कैसे कर दिया, ये कह रहे हैं श्री अरविंद, दिस वाज द ट्विस्ट, मेंटल टर्न गिविंग अप ऑफ ऑल रिजर्व। ऊपर इन्होंने कहा सारे रिजर्व ऑफ द ईगो। रिजर्व्स मतलब, रिजर्व किसको बोलते हो, जो आप कहते हैं इसके रिजर्वेशंस हैं, इसके उस व्यक्ति के प्रति रिजर्वेशंस हैं कि आपने किसकी बात करी, मैंने उनके सामने उनकी बात करी, अरे यार तो उसके सामने नहीं करने की थी ये बात। तो हर व्यक्ति के हर चीज के बारे में अपने रिजर्वेशंस, अपने सोच समझ के तरीके होते हैं। आप ये सोच के किसी व्यक्ति और महान या बड़े व्यक्ति के पास जाते हो तब तो और कॉन्शियसली आप जाते हो, उसके सामने वो वाली बात मत करना। इस अधिकारी के पास जा रहे हो उसकी बात मत करना, मेरी बात मत करना उसके सामने, नहीं तेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, वो नहीं करेगा। वो तेरे को महसूस नहीं होने देगा, वो तेरे को बड़े प्रेम से, अरे आजकल तो हर जना इस चीज को जानता है, वो इतना मीठा जवाब आपको देगा, आपको भी लगेगा ये क्या जवाब दे रहा है, और वो जवाब आ रहा है कहीं और से। ये चीज तो हम रात दिन कर ही रहे हैं, ये थोड़ी हम नहीं जानते ये बात। ये तो कोई बिल्कुल बदतमीज आदमी है, अनकल्चर्ड है, वो भद्दी बातें बोलता है। कल्चर्ड आदमी तो भद्दी बात बोलता ही नहीं, वो तो मीठी बात बोल के आपसे कहेगा, अरे भाई साहब आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं समय मिलते ही आपके पास आता हूं, देखिए। आप भी सोच रहे हो मैंने इसको इनवाइट किया और इसने कहा हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ,
और जबकि आप भीतर से जानते हो भाई ठीक है, रख दे इसको, इनविटेशन को साइड में। क्यों? क्योंकि आपके रिजर्वेशंस हैं। तो माइंड ने कैसे ट्विस्ट करी इस बात को, श्री अरविंद के पहले पॉइंट को कैसे ट्विस्ट किया, गिविंग योरसेल्फ अप टू एनीथिंग दैट केम, विच माइट वेरी वेल बी ए रॉन्ग मूवमेंट। आप कह रहे हो कि कुछ भी मेरे पास आता है वो माताजी से ही आता है, अगर आप ये ले लो, और अब माताजी फोटो में, तो अब आपके ट्विस्ट करने का क्या कोई सीमा हो सकती है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि कोई सामने आपको टोकने वाला, डांटने वाला नहीं है, ये असंभव है। ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं उसको, ऊपर श्री अरविंदो ने लिखा भाई, एक पहला पॉइंट कि विदाउट रिजर्व ऑफ ईगो के दे दे, पहली चीज ये है। तो इसने मेंटल टर्न उस बात को क्या दे दिया कि गिविंग योरसेल्फ अप टू एनीथिंग दैट केम, तूने माइंड से ये अर्थ लगाया। तो वैसे तो क्या गलत अर्थ लगाया? से चूक जाएंगे ना। हाँ, प्रैक्टिकल में चूक जाएगा। भाई आपको ट्विस्ट कहाँ किया? आप कह रहे हो ईगो के रिजर्व के बिना अपने आप को, मदर को सिंपली सिंसियरली दे दो। माइंड ने ये टर्न लगाया कि कोई भी चीज आती है उसको अपने आप को गिविंग योर सेल्फ अप, तो कह रहे यार यही तो अर्थ लगा रहे हैं हम। इसको कह रहे हैं श्री अरविंद ट्विस्ट करना, तो मतलब इसके अंदर जब आप देते हो माँ को, तो इसके बीच में आपकी विवेक शक्ति चाहिए कि लोअर पावर्स को जा रही है या माँ को ही जा रही है। इसमें आपके साइकिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइकिक डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ये माँ को जा रही है या किसको जा रही है। यूं आप किसको दोगे? मेंटल टर्न तो यही होएगा, दे दो अपने आप को, मतलब दोगे किसको? ये सूक्ष्म चीज है, कोई सामने चीज थोड़ी है। किसको दोगे? अनिल जी, अब ये सूक्ष्म पॉइंट को समझ रहे हो ना आप? नहीं तो आपने माँ की बात पढ़ ली, पढ़ के और यही अर्थ लगाओगे इसमें, और गलत भी क्या है इसमें अर्थ में? ये तो श्री अरविंद ने कह दिया और हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए इसका बीच का गैप आया समझ में। आप अगर ये अर्थ लगा लो तो, और आप कहोगे क्या गलत अर्थ लगा रहे हैं, यही तो श्री अरविंद कह रहे हैं। तो जितने लोग ये अर्थ लगा रहे हैं एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, और फिर उनका जीवन देखो। इसलिए मैं कह रहा हूं, जीवन में पकड़ोगे आप उसको, कर रहे कुछ और है। मतलब सामान्य व्यक्ति को भी नजर आ रहा है कि इसका कोई लेना देना नहीं है साधना से, पर वो आदमी तो कह रहा है मैं तो जो कर रहा हूं सो ही कर रहा हूं। अब आप समझ रहे हो इस गैप को, कि ये रॉन्ग टर्न है जो माइंड ने दे दिया। और आदमी कहेगा यही तो कह रहे हैं श्री अरविंद ऊपर, कि तू अपने आप को माँ को सरेंडर कर बिना रिजर्व के। और यही ये कह रहा है कि कोई भी चीज, और माता जी कोई ऐसी चीज है नहीं। माता जी तो आपकी भावना के रूप में है, आपके विचारों के रूप में। और विचार ये कह ही रहा है कि कंप्लीट सरेंडर कर दे, मेरे पास तो जो भी कुछ आ रहा है माँ के अलावा तो कोई आ ही नहीं रही चीज। तो मेरे पास तो कोई भी सजेशन आएगा मैं तो उसी को सरेंडर कर दूंगा। कितनी खतरनाक चीज हो गई है। और आप कर भी क्या सकते हो? अपनी बुद्धि लगाओगे तो कौन सी वाली लगाओगे? अरे भाई, बुद्धि लगाओगे अपनी, तो ये बिना साइकिक के ये काम नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना आप? यही है कि माँ को ओपन होना कि भाई जो भी हम सोचे, हम आपके प्रति खुले रहें, जो आप चाहते हो वो हम सोचें, जो माँ हाँ, चाहती है। पर ये डीपर परसेप्शन है ये बहुत डीप परसेप्शन आना चाहिए। और इसके लिए आपके सोल की सर्टेन सिंसियरिटी चाहिए। अगर आप इनसिंसियर हो सोल के अंदर, तो देखो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप वहम में ही रहोगे। मोटी बात ये है, आप सिंसियर हो तो ये बातें की जा सकती है, अदरवाइज तो अब ये कोई पकड़ने की भौतिक चीज तो है नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई फिजिकली आपको गाइड करने वाला है, तो आंख बंद करके उसके पीछे चलो, तो कुछ दूरी तय करोगे। और आप अपने रिसोर्स पे कि पढ़ के कर लोगे, असंभव है ये। पढ़ के भी तो कर सकते हो यदि आप सिंसियर हो तो। और पढ़ने से नहीं हो रहा, वो आपकी सिंसियरिटी के कारण हो रहा है। पढ़ना तो खाली एक एक वाकया है, एक इंस्टेंस है। आपके हाथ में किताब होगी तो भी आप जाओगे, आप रोटी बनाओगे तो भी मार्ग पे जाओगे, और यूं आप ध्यान करके भी ईगो में ही जाओगे। ये बात अब कितनी आप लोगों के लिए प्लेन हो चुकी है, साफ हो चुकी है। आई हैव रिपीटेडली सेड दैट दिस काइंड ऑफ पैसिविटी इज नॉट द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर का मतलब दिस काइंड ऑफ पैसिविटी, कि मेरे पास तो कुछ भी आ रहा है,
वो माता जी से ही आ रहा है। यू कैनॉट सरेंडर एट द सेम टाइम टू द डिवाइन शक्ति एंड टू द मूवमेंट्स ऑफ द लोअर कॉस्मिक नेचर। टू अलाउ एवरीथिंग एज हर movement is to contradict the very sense and object of this योग। अलाउ एवरीथिंग एज हर मूवमेंट, कुछ भी आ रहा है वो माँ का ही मूवमेंट है, पर इसके लिए आपको साइकिक परसेप्शन की जरूरत है, इसके लिए डीपर परसेप्शन, क्योंकि आपको अच्छे रंगों में चीजें आएंगी बेवकूफ बनाने के लिए। आप जिसके जितने में बेवकूफ बन सकते हैं ये जगत, अरे कितने अरब लोग हैं उनको सारों को इस प्रकृति ने बेवकूफ बना रखा है, और वो मेरे को नहीं बना देंगे। ये कोई बात है? मैं क्या हूं जो मेरे को ये प्रकृति मूर्ख नहीं बना देगी? मैं तो बनने के लिए तैयार ही बैठा हूं। टू सरेंडर टू द मदर मीन्स दैट यू स्टॉप गिविंग योर सेल्फ टू दीज अदर फोर्सेस। ये आपको डिसाइसिवली करना पड़ेगा, लोअर मूवमेंट्स को बिल्कुल रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको सिरे से। और यही व्यक्ति कहता नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, माँ आप करवा दो ये ऐसे नहीं हो सकता कि खाली ओपन टू दी मदर आपने एक और कह दिया और आप कॉन्शियसली जानते हो कि दूसरे भाग में आप चिपट रहे हो उन चीजों के, तो इसमें माता जी क्या करे? तो सरेंडर का मतलब है स्टॉप गिविंग योर सेल्फ टू दीज अदर फोर्सेस, और ये आदमी नहीं करता क्योंकि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ गई। एक्टिव पार्टिसिपेशन वो करना नहीं चाहता। इनफैक्ट वो तो जहां उन जिनसे पार्टिसिपेशन कर रहा है वो वहां वो कहना भी नहीं चाहता कि माता जी इनके ऊपर काम मत करना, ये तो चाहिए ही मेरे को, ये सेटअप तो चाहिए, ये वाली आदत चाहिए, ये वाली बात चाहिए, ये मेरे यही तो मेरे अंदर एक क्षमता थी, वो तो माता जी आपने ले ली। मेरे अंदर ये वाली पावर थी, ओरेटरी पावर थी, माता जी ने मेरे को लगा दिया यहाँ बर्तन साफ करने के लिए। मैं माँ से मिल सकता था जब भजन गाता था, मेरा एक्सप्रेस करने का ये तरीका था। आप लोगों ने इस तरीके से अपने आप को तैयार नहीं किया, इसलिए आपको पता नहीं इसका। पर जिस आदमी ने 30 साल मान लो म्यूजिक को दिए हैं और उसका कनेक्ट करने का तरीका म्यूजिक है, आश्रम में जाती उसको बंद करवा दिया जाए। अच्छा, ये सोर्स बंद हो भी जाता है क्योंकि वो सोर्स वाइटल से होता है जनरली, और यहां सोर्स हो जाता है साइकिक। तो अगर आप अपग्रेड नहीं करो अपने सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन को तो वो वाला सोर्स बंद हो जाता है। तो आपको जो सिंगिंग में पहले चार्म था, ये बहुत लोगों का यही एक्सपीरियंस रहा, सहाना देवी का यही था। दिलीप कुमार रॉय को इसी के लिए कह रहे थे ना भैया वाइटल प्रवेश करती है अगर तू पब्लिक के अंदर गाता है तो। ये आपका सोर्स बंद कर दिया जाए तो अब आप कनेक्ट, जिसको आप सो कॉल्ड, हर जने का अपना एक्सप्रेस करने का तरीका है, और जब वो एक्सप्रेस करता है, कई लोग जो है उनको थिएटर के अंदर उनका एक्सप्रेस करने का तरीका है, किसी का स्टोरी राइटिंग का है, किसी का अपना विचार को किसी इस तरीके से, हर जने का अपना रिलीज करने का जिसको वो कहता तरीका है, और वो करके उसको कहता मैं कनेक्ट हुआ, मेरे को एनर्जी मिली। हर का अपना तरीका है सबका। कोई रीड करना चाहता है, कोई ट्रेवल करना चाहता है, कोई कोई जंगल में जाके अकेला रहना चाहता है, कोई कोई रिट्रीट में, सबका अपना तरीका है, कोई आश्रम में जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, सबका है। उसी पे हाथ रख दिया जाए, माता जी पहले दिन उसी को साफ कर दे। अब अरे ये क्या है नया तरीका, आपके बीइंग को पता नहीं। ये बात आप समझ नहीं सकते क्योंकि पहले तो यहां तक आओ, एक्सपीरियंस। यहां तक आओ पहले तो। ये मेरे को पता है जिसके लिए आप ट्रेवल कर रहे हो, 10-10 15-15 घंटे आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, जिस संगीत के लिए, और वो सोर्स ही आपका यूं बंद कर दे। अब बोलो आप। मैंने आपको कहा मैं उसमें कॉन्सर्ट में गया था, मेरे को टच ही नहीं किया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा महसूस हुआ, सोर्स ही खत्म कर दिए वो। आप सोचो इस चीज को। इन चीजों का आपको सेंस नहीं है कि म्यूजिक आर्ट, यही तो उन्होंने कहा ना कि दिलीप, आर्ट म्यूजिक लिटरेचर ये अपने आप में योग नहीं है। योग एक बहुत अलग चीज है, यही हम बात कर रहे हैं, यहाँ योग बिल्कुल अलग चीज है। मैं आपको ये सारी चीजें हम रोज जो कर रहे हैं वो बता रहा हूं।
To allow everything as her movement is to contradict the very sense and object of this yoke. To surrender to the mother means that you stop giving yourself to these other forces. Therefore, discrimination by the psychic feeling, आ गई ना ये, by the psychic feeling and the seeing conscious mind. और conscious mind जो फिर एक्चुअल में आपका माइंड भी जो है वो फिर साइकिक का सेंटर बनना शुरू हो जाता है। आज अगर हम कोई ऐसी चीज के अंदर खड़े हैं, वहां साइकिक को कहां से लेके आए? मैं फार्म हाउस के ऊपर खड़ा हूं, मेरे को काम दूसरे करने हैं वहां पे। ये मैं कोई भजन थोड़ी गा रहा हूँ, मेरे को कोई उतना मौका थोड़ी मिल रहा है कि मैं डीप कंtemplation में जाऊं। हमको तो एक्ट करना है वहां पे मिनट टू मिनट। तो आपके वेरी नेचर के अंदर साइकिक परमिएट करना शुरू करता है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसलिए साइकिक को जनरली जो माना जाता है वो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीज हो गई, कर्म करने की चीज हो गई, बोलने की, लिखने की, देखने की, बात करने की। More even than by thinking part, and rejection are necessary accompaniments and helps to consecration and surrender naturally। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये साइकिक आपके अपने बल पे ग्रो नहीं कर सकता। माँ ने क्या क्या कहा, अगर कोई मेरे पास रहता है तो 6 महीने में हो सकता है, नहीं तो फास्टेस्ट कोई आदमी होगा उसको भी 30-31 साल लगेंगे। फास्टेस्ट जो ये योगी हैं और हैं उसको भी साइकिक के अंदर यूं सिद्धियां तो मिल जाएंगी जल्दी। अब आप समझ सकते हो कि साइकिक प्योरिटी या साइकिक सिद्धि होना ये कितनी दुर्लभ चीज है। जो फास्ट आदमी है उसको 30-31 साल लगते हैं। इतना सस्टेन्ड एफर्ट कौन करेगा मेरे को ये बताओ? 30-31 साल, इतने तो आपको मिलते ही नहीं कॉन्शियस साल। इतने तो टोटल साल ही नहीं मिल रहे आपको कि आप 30 साल आगे की सोच रहे हो क्या अनिल जी? 30 साल सोच रहे हो आप? ये सुन के जो है वो पेशेंस हिल जाता है ना, यही तो दिक्कत। भाई दिक्कत सबसे बड़ी यही तो है, भाई 30 साल लगेंगे तो फिर तो इसमें भैया नहीं आना, तीस टाटा। साल 30 साल में भी ये हो और वो जाएगा। उसकी है जो फास्टेस्ट लोग हैं, हाँ, मतलब जो वो तो मोस्ट जो कंसिस्टेंटली लगा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब बाकी तो ऐसे अपन तो फिल इन दी ब्लैंक वाले हैं, तो उनके लिए तो 30 साल का मतलब ही नहीं है सर, दिक्कत ये। अब बताओ, तो जो हम कहते हैं इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल सही है। चीज ही ऐसी और है, माँ इतनी कहती है दुर्लभ चीज है। मेरे सानिध्य में 6 महीने में हो सकता है। तो माता जी क्या करवाती थी उससे? भाई माँ क्या उससे क्या करवा रही थी माता जी? आपको ये समझना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं कि गुरु की फिजिकल प्रेजेंस के बिना आप वहम में होते हो, तो आपको समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। भाई मेरे को इससे कोई ये कि आपको मैं ऐसी चीज कहूं मेरे को कोई लाभ लेना हो उस तरीके से, मेरे को इस बात से पर जो है माँ श्री अरविंद की सेवा के लिए जो जरूरी है वो जरूरी है। अगर आप इसको सबमिट करते हो कि हाँ आप कहो और हम करें, मैं को ये नहीं कह रहा मेरे को ये वजन लेने की जरूरत है, ये तो बहुत बड़ा झंझट हो जाए। लोगों को ये लगता है इनको शिष्य चाहिए, लोगों को ये पता नहीं कौन माथापच्ची पाले ये, मिनट टू मिनट की माथापच्ची है। शिष्य से कोई लाभ है क्या? गुरु के क्या लाभ हो सकता है? गुरु के किसी के भी शिष्य के होने से माँ श्री अरविंद को क्या लाभ हुआ ये बताओ मेरे को तो। कि वो अगर चले जाए तो माता जी अरविंद जी की कोई कोई आफत आ जाए? क्या आफत आ सकती है अनिल जी? अगर कोई शिष्य चले जाए तो रिलीफ हो रहा है उनके, आफत क्या पड़ी है? वो तो अभी ऊपर बात आई ना, जब दिल्ली भेजने की बात है तो एक आदमी नहीं मिला। मतलब क्या कर रहे हैं, है क्या? यही तो मतलब अपना ही यही भ्रम है, भ्रम है सर अपना। मतलब अपन कर रहे हैं बट वास्तव में बड़ी मुश्किल चीज है ये, मतलब इतनी दुर्लभ अगर चीज है फिज कि मतलब बिल्कुल दुर्लभ चीज की वैल्यू नहीं समझ रहे बिल्कुल अपन, ये दिक्कत ही है। बिल्कुल बिल्कुल फिजिकल फ्रेमवर्क में यदि गुरु नहीं है तो ये संभव नहीं है। तो जो साइकिक फीलिंग है ये डिस्क्रिमिनेशन उसी से आएगा। And rejection are necessary accompaniments and helps to consecration. Naturally, with this wrong turn, the first result was that certain things in you to which the mind had refused free outward play, but of which you had not been sufficiently conscious or else not able to reject from your nature, got their chance and manifested in a very extravagant manner। और इस व्यक्ति ने ये मान लिया
कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के सरेंडर करो। तो श्री अरविंद कह रहे हैं तेरे साथ क्या हुआ, ये रॉन्ग टर्न, ये जो ट्विस्ट किया तूने, तो इससे क्या हुआ, द फर्स्ट रिजल्ट वाज, पहला रिजल्ट ये था, सर्टेन थिंग्स इन यू टू विच द माइंड हैड रिफ्यूज्ड फ्री आउटवर्ड प्ले। तेरे अंदर जो सही माइंड था जिसने उनको रॉन्ग चीजों को एक्सप्रेस नहीं करने दिया, ऑफ विच यू हैड बीन सफिशिएंटली कॉन्शियस, जिनके बारे में तू कॉन्शियस था, और तेरे माइंड ने उनको फ्री प्ले का चांस नहीं दिया। पर जैसे ही तूने ये माइंड ने ट्विस्ट किया कि बस कुछ भी आ रहा माँ के ही समर्पण के रूप में आ रहा है, नॉट एबल टू रिजेक्ट फ्रॉम योर नेचर, गॉट देयर चांस, वो जो दबी हुई चीजें थी उनको मौका मिल गया। आपको, आपने तो समर्पण को प्रैक्टिस किया, पर आपकी दबी हुई जो चीजें थी उसको चांस मिल गया, एंड मैनिफेस्टेड इन ए वेरी एक्स्ट्रावेजेंट मैनर, और उन्हीं चीजों ने भयंकर रूप से, आप तो सोच रहे हो कि मैं तो अनन्य हो गया माता जी के लिए, ये हो गया, ये बकवास बातें हैं। ये श्री अरविंद कह रहे जो दबी हुई चीजें थी, ये लो, श्री अरविंद ने आपको पत्र लिखा, श्री अरविंद ने कहा, उसको आप फॉलो कर रहे हो, और ये फॉलो करने में ये हुआ, तो अब श्री अरविंद की बात को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, अपनी समझदारी से करना चाहिए, आप ये कहोगे। डिस्क्रिमिनेशन से करना चाहिए, तो वो डिस्क्रिमिनेशन यदि साइकिक का नहीं हो तो वैसे खा जाएगा वो। बिना साइकिक का आपके पास और कोई उपाय है नहीं इसका। आप मेंटली चाहे ये एटीट्यूड ले लो और चाहे ये ले लो, धोखे में दोनों में ही रहना है आपको। कितने सुंदर पत्र हैं ये, और ये साधक के लिए ही इंटेंडेड हैं। ठीक है अनिल जी? बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त है। इस तरीके से नहीं खोलो तो इनका क्या समझ में आया, कितने धोखे हैं, अब पता चल रहा है ना आपको। ये असंभव है, और कोई दूसरी, जब माँ श्री अरविंद की वो उस समय कह रहा है वो नहीं मान रहा, सरेंडर को फॉलो करने में अगर ये पीड़ा आ सकती है, तो जो नहीं कर रहा उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो उस व्यक्ति के साथ लोअर नेचर उठ के आ गई जिसने श्री अरविंद का पहला ही जो पॉइंट है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। जी आपने ही तो लिखा था सरेंडर कर, बिना रिजर्व के अपने आप को, और तो यही काम इसने कर लिया बिना रिजर्व के, और उसमें इसकी लोअर नेचर ऊपर उठ के आ गई। ये लो, क्यों अनिल जी, क्या करो अब इसके अंदर? पेशेंस रखनी पड़ेगी साहब, करना तो पड़ेगा। नहीं, उसको तो नहीं भी रखो तो भी कर भी क्या सकते हो? हाँ, कर भी नहीं सकते कुछ नहीं, पर ये है कि कम से कम जो है आप बने रहो, इतना तो मतलब, अब इसको छोड़ो मत, ट्रेन में बैठे रहो, चलेगी कहीं तो पहुंचेगी। मेरे को सबसे बड़ा ये अपील करता है, मतलब